हेलो दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो आज से हम यहाँ पे मैथ्स के ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें आज पहला चैप्टर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, यानी कि संख्या पद्धति। ठीक है, क्या है संख्या पद्धति? कोई भी एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है ना, और एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आज से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो नंबर यानी क्या होता है? संख्या। और सिस्टम यानी पद्धति। पद्धति क्या है? किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना, उसे अरेंज करना। जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें इंटरव्यू लेना है, तो आज हम जो है तो जो ए से जिनके नेम स्टार्ट होते हैं उनका आज हम इंटरव्यू लेंगे, और नेक्स्ट डे ऐसे ही बी वालों का नाम जिससे स्टार्ट होता है बी से उनका लेंगे। तो ऐसे हमने अरेंज कर दिया। ठीक है ना, तो एक्सप्रेस करने का सिस्टम क्या होता है? किसी भी चीज को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो वही है नंबर को। जब हम संख्या को विभिन्न तरीकों से अरेंज करते हैं, उनको बांटते हैं, वही क्या हो गई? संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या को बहुत सारे तरीकों से अरेंज करना, ठीक है ना, उनको बांटना अलग अलग टाइप में, यही क्या है? संख्या पद्धति है। ठीक है, जैसे हम समझते हम पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। तो ये सब क्या है? नंबर सिस्टम के ही टाइप्स है, तो हमने बांट दिया है इन्हें। तो वही है संख्या का। संख्या पद्धति क्या है? संख्या का एक अच्छे तरीके से हम अरेंज कर देते हैं, उसको बांट देते हैं, ठीक है ना, उनके टाइप्स बना देते हैं, वही क्या है? संख्या पद्धति है। ठीक है, तो संख्या को समझने से पहले हमें ना इससे भी छोटी एक चीज, एक शब्दावली को समझना होगा, जिसे कि हम कहते हैं डिजिट, यानी कि अंक। ठीक है, तो जो हमारा पूरा नंबर सिस्टम है, ये हमारा जो नंबर सिस्टम है, ये पूरा जो है, ये हमारी 10 अंकों के चारों तरफ घूमता है। और वो 10 अंक कौन से हैं? आप सब जानते ही हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? 10 अंक है, 10 डिजिट है। ठीक है ना, इसीलिए हमने पढ़ा है ना दशमलव संख्या पद्धति, उसका नाम यहीं से आया है, क्योंकि हमारे पास डिजिट कितनी है? 10, तो वहीं से नाम बना है दशमलव संख्या पद्धति। सुबह से लेकर शाम तक अपनी दिनचर्या में हम जो भी काम करते हैं, पैसे गिनते हैं, समय देखते हैं, या जो भी संख्याओं से संबंधित काम करते हैं, वो इसी पर, इन्हीं 10 अंकों पर आधारित है। ठीक है, इसी के नाम पर, क्योंकि ये 10 अंक होते हैं, इसी से नाम पड़ा है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो डिजिट आपको पता चली कि कितनी डिजिट होती है हमारी? 10 अंक होते हैं हमारे। ठीक है, और इसी के चारों तरफ पूरा नंबर सिस्टम घूमता है, इसी 10 अंकों से ही पूरा नंबर जो है तो बनता है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास एक नंबर है 12, ये एक 12 है, तो ये अंक है क्या? नहीं, ये अंक नहीं है। अंक यहाँ पे दो हैं, एक है 1 और एक है 2। यानी नंबर क्या होता है? संख्या से जो मिलकर बनता है वही होता है, सॉरी माफ करिएगा, अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या। तो जो 12 है वो हमारी डिजिट नहीं है, वो एक संख्या है। और वो कितने डिजिट से मिलकर बनी है? कितने अंकों से मिलकर बनी है? 2 अंकों से। वो 2 अंक कौन कौन से हैं? एक हो गया 1 और एक हो गया 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 12 क्या है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि 12 एक अंक है, नहीं, 12 एक संख्या है। हाँ, वो 2 अंकों से मिलकर बनी है, जो कि है 1 और 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमने जान लिया कि अंक क्या होता है और संख्या क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक और उदाहरण रखती हूँ आपके सामने। जैसे कि मैंने लिया एक, ये है 525। ठीक है, ये पूरी एक संख्या है। क्या है? एक संख्या है, एक नंबर है। पर ये कितने अंकों से मिलकर बनी है? ये 3 अंकों से मिलकर बनी है, 5, 2 और 5। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 8, ये क्या है? ये भी एक संख्या है, पर इसमें अंक सिर्फ एक ही है, वो है 8। ठीक है, माफ करिएगा। ठीक है, ये एक संख्या है, पर इस ये भी एक संख्या है, पर अंक इसमें सिर्फ एक है, जो कि है 8।
ठीक है, यहाँ पे ये भी पूरी एक संख्या है, पर इसमें अंक कितने हैं? 3, 5, 2 एंड 5। ठीक है, और एग्जाम्पल्स ले लीजिए। 63, ये भी पूरी एक संख्या ही है, बस इसमें 2 अंक हैं, 6 और 3। आप बड़े से बड़ा नंबर ले लीजिए। ठीक है, आप ये ले लीजिए 1296, ये पूरी एक संख्या है, पर ये कितने अंकों से मिलकर बनी है? 4 अंकों से, 1, 2, 9 एंड 6। तो आपको अंक और संख्या, इस पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अंक क्या है? हमारे पास सिर्फ 10 अंक हैं पूरे नंबर, जितना भी हम सब जानते हैं, पूरे जो भी हम पूरी दिनचर्या में काम करते हैं, उनमें इन्हीं 10 अंकों का इस्तेमाल करते हैं, और अंकों से मिलकर बनती है संख्या। ठीक है, तो आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो परीक्षाएं होती हैं उनमें आपको ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स दे देता है, वो बोलता है कि आप फाइंड करिए, आप निकालिए ये कितने अंकों से मिलकर बना है। जैसे ये तो मैंने छोटा सा एक आपको दिया कि 525 में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, 5 है, 2 है, 5 है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको बताती हूँ इसके आगे। ठीक है, जैसे 1 से अगर हम 9 तक बात करें, 1 से लेकर 9 तक, तो कितने अंक हैं? 9 है। 1, 2, 0, अभी मैंने 0 नहीं इंक्लूड किया है, 1 से 9 बोल रही हूँ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 अंक हैं 1 से 9 तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितने अंक हैं? कितने डिजिट हैं? 9 डिजिट है, 9 अंक हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि आप 1 से, अब यहाँ पे आप देखिए कैसे मैं निकाल कैसे रही हूँ, 1 से 9। ठीक है, ये सभी नंबर है, बस इसमें क्या है? अंक एक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1 से 9 की, ठीक है, तो नंबर कितने हैं? 9। नंबर कितने हैं? 9, यानी कि नंबर यानी कि संख्या, आप हिंदी से भी लिख लें, मैं यहाँ पे n नंबर से डिनोट कर रही हूँ। तो 9n इंटू हर नंबर में कितने अंक हैं? एक ही अंक है, तो ओनली 1 डिजिट, डिजिट यानी अंक, आप हिंदी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 संख्याएं हैं 1 से 9 तक में, और हर संख्या में एक ही डिजिट है, तो 9 इंटू 1, यानी कि हमारे पास जो टोटल डिजिट है यहाँ पर वो कितनी है? 9। यहाँ पे 9 अंक हैं, और संख्याएं भी 9 ही हैं। ठीक है, तो ये हमें ऐसे हम क्या निकालते हैं? अंक निकालते हैं। अब ये हो गया 1 से 9 तक का। अब इसके बाद जो 10 है वो कैसा है? वो 2 डिजिट नंबर, वो 2 डिजिट हो गया है ना, 2 डिजिट वाला नंबर हो गया। तो उसे कैसे करना है वो हम देखते हैं। यहां तक आपको समझ आया? अब देखिए, अब अगर मैं आपको बोलूं कि 10 और 16 के बीच, 10 और 16, या फिर आप 1 से ही ले लो, क्यों आपको करना है? 1 से आप ले लो। ठीक है, आप क्या करो? 1 से ले लो। 1 से 16 के बीच कितने अंक हैं? ये 1 से लेकर 16 तक में टोटल कितने अंक हैं? कितने अंकों से मिलकर बना है? ठीक है, तो 1 से 9 तक तो हम जानते हैं, अभी मैंने पढ़ा कि 1 पढ़ाया मैंने कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक जो अंक है, डिजिट है, वो कितने हैं? 9 ही हैं। कितने डिजिट है? अंक कितने हैं? 9 ही है ना, 9। अब 1 से लेकर 9 तक का हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हमें निकालना है, 9 तक हमने निकाल लिया, तो कितनी बची? 16 में से 9 आप घटा दीजिए, 7 का भी आपको और निकालना है। और वो अलग क्यों निकाल रही हूं मैं? क्योंकि 9 के बाद अब 2 डिजिट स्टार्ट हो जाएंगी, इसलिए उनका हम अलग निकाल रहे हैं। तो अब हम 10 से 16 का निकाल लेंगे। ठीक है, 10 से लेकर 16 के बीच में 7 नंबर्स आते हैं। ठीक है, आप काउंट कर लें, या फिर आप 16 में 9 माइनस कर दें। 1 से 9 तक का तो आपने निकाल लिया, तो अब 16 में से 9 माइनस कर दे, तो बचे हुए कब निकालना है? तो 16 में से जब 9 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7। तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना कि नंबर इंटू डिजिट, इस तरह आपको निकालना है। तो 10 से लेकर 16 तक हमारे पास नंबर कितने हैं? 7, यानी कि 7 नंबर, यानी कि 7 नंबर। ठीक है, और उन सब में, हर संख्या में कितने अंक हैं आप देख लीजिए, मैं लिख भी देती हूँ। 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने? इस सभी संख्याओं में, ये 7 संख्याएं हो गई 10 से 16, और इन सभी संख्याओं में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। ठीक है, तो 7 संख्या, 7 नंबर इंटू
2 डिजिट, 2 अंक। तो कितने अंक आ गए हमारे? 14। 14 अंक हमारे 10 से 16 के में आ गए। तो अगर हमें 1 से 16 निकालना है तो हमें 1 से 9 वाले का और 10 से 16 वाले को जोड़ देना है। तो 14 प्लस 9 20। तो 1 से लेकर 16 तक जो संख्याएं हैं वो उसमें टोटल कितने अंक हैं? 23 अंक है। आप घबराइएगा नहीं। ये अभी एक छोटा सा एग्जांपल ली हूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। और ये भी मत सोचिएगा कि ये बहुत बेसिक पढ़ा रही है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत तरह के बच्चे हैं, ठीक है। जिनको मैथ्स अच्छी आती है तो बहुत बढ़िया, वेरी वेल। बट अगर जो बच्चे नॉर्मल है, मैथ्स थोड़ा उनका वीक है, उनके लिए हमें बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और मुझे मेरा ये मानना है कि अगर आपको सब कुछ भी बनता है फिर भी आप बेसिक से स्टार्ट करें तो हम धीरे धीरे समझेंगे और टॉप तक हर हर चीज समझेंगे, ठीक है। फिर वो कोई भी एग्जाम आपका गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल का हो, चाहे स्टेट का हो, आपका इससे बाहर कहीं नहीं जाए, ठीक है। बस आपको सब्र रखना है, पेशेंस रखना है और चीजों को ध्यान से समझना है। ये नहीं सोचना कि मैम बहुत बेसिक पढ़ा रही है, बच्चों वाला पढ़ा, ठीक है। तो ये हमने, अब मैं एक और एग्जाम्पल्स लेती हूँ जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बोलती हूँ, चलो आप 1 से लेकर 23 के बीच सभी संख्याओं में कितने कुल अंक हैं वो निकालो। सबसे पहला काम, 1 से 9 तक हमको पता है, जहां तक सिंगल डिजिट है वहां तक का हमको पता है कि 9 ही डिजिट होती है, 9 ही अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक में, ठीक है। अब आप क्या करें, 10 से 23 तक का निकालना है आपको, ठीक है। तो कितनी संख्याएं होंगी? 23 में से 9 माइनस कर दीजिए, 9 तक का तो हमने निकाल लिया है, 23 में से 9 माइनस कर दीजिए तो हमारी संख्या आ जाएंगी। तो कितनी संख्या है? 14, 14 संख्या है, यानी कि 14 नंबर्स हैं, ठीक है। और हर नंबर में कितने डिजिट होंगे? आप सोचिए, 10 से लेकर 23, हर नंबर में 2 डिजिट है। हमारे पास संख्या नंबर कितनी है? 14, ठीक है ना। हमें 1 से 23 तक निकालना था, 1 से 9 तक का हमने निकाल लिया। अब बचा हुआ कौन? 23 में से 9 माइनस कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 14, ठीक है। 14 नंबर है हमारे पास और डिजिट 10 से लेकर 23, हर संख्या में 2 अंक हैं, तो इंटू 2 डिजिट, 2 अंक। तो हमारा क्या आ गया? 14 इंटू 2 28। तो टोटल कितना हो गया? 28 प्लस 9 37। टोटल कितने डिजिट हो गए 1 से लेकर 23 तक? 37। समझ आया? अब मैं आपको और थोड़े बड़े क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। देखिए, अभी अभी 1-2 क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अभी आगे मैं और करूंगी तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलिए, हम 1 से लेकर ले लेते हैं 53 तक। सेम काम करना है, सिंगल डिजिट तक का आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं? 9 अंक होते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, यानी 9 डिजिट, अंक या डिजिट, है ना। अब 53 में से 9 तक का हमें पता चल गया कि 9 तक कितने अंक होते हैं? 9। अब बचे हुए 53 में 9 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना होगा? 54, सॉरी 44। कितने बचे? 44 बचे। तो आपको 10 से लेकर 53 निकालना है, इनके बीच में कितने होंगे? 44 होंगे, ठीक है। तो संख्याएं कितनी होंगी? 44। ये कैसे संख्या निकालनी मैंने? 1 से 9 तक का हो गया, ठीक है। अब बचा क्या? तो 53 में से 9 माइनस कर लीजिए तो बचा 44। 44 नंबर्स हैं, और यहाँ पे भी आप 10 से 53 तक देखेंगे तो सारी संख्याएं 2 डिजिट से ही मिलकर बनी है, ठीक है। 10 से 53 तक सभी संख्याएं 2 अंकों से मिलकर ही बनी है। ये देखिए, 10, 11, 12 सब क्या है? 2-2 अंकों से मिलकर बनी है। तो इंटू 2, ठीक है। तो हो जाएगा 88। अब टोटल ऐड कर लीजिए, आप टोटल निकाल लीजिए, 88 प्लस 9। तो ये टोटल डिजिट आ गया आपका, ठीक है। 9 पहले ही था, 88 यहां से आ गया, तो 88 प्लस 9 97, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब ऐसे और आप
निकाली, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप 1 से लेकर 99 तक निकालिए। 1 से लेकर 99 तक का निकालिए। ठीक है, सेम काम 1 से लेकर 9 तक निकालना है पहले, सिंगल डिजिट तक। वहां तक कितने अंक होते हैं? 9 ही अंक होते हैं। ठीक है, अब हमारा कहाँ से निकालना है? 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? तो 9 तक का निकाल ही लिया है, तो 99 में 9 घटा दीजिए, बचा 90। तो संख्याएं कितनी है? 90। 90 नंबर्स है, ठीक है ना। 1 से लेकर 99 तक का हमें डिजिट निकालना है। 1 से 9 तक का हमने निकाल लिया, 9 अंक होते हैं। तो 99 में से 9 तक का निकाल लिया, तो बचे कितनी संख्याएं? 90 संख्याएं बची। और यहाँ पर भी 99 तक सभी में 2 अंक ही हैं, तो इंटू 2 करना है, 2 डिजिट। तो हमारा क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। तो टोटल कितना हो गया? टोटल अंक 1 से लेकर 99 तक 180 प्लस 9 189। एक एग्जाम में, मेरे को अभी एग्जाम का नाम नहीं याद आ रहा है, ये क्वेश्चन आया था, इसी को उसने थोड़ा घुमा के, मतलब थोड़ा सा ही घुमाया था, आप समझ जाएंगे। उसने बोला था कि सभी दो अंक की जो संख्याएं होती हैं, वो आप बताइए कितनी होती हैं। ठीक है, तो 1 से 9 तक तो सभी एक अंक है। 10 से शुरू होती हैं 2 अंक वाली संख्याएं, और कहाँ तक चलती हैं? 99 तक। तो वहां तक का डिजिट पूछा था, तो उसका आंसर होगा 180। ये तो पूरा 1 से लेकर 99 तक का है। उसने पूछा था 10 से 99, 2 अंकों की जो संख्याएं, कितने अंक होते हैं टोटल 2 अंकों में? तो 180 ये आंसर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो मैं वही चीज करा रही हूँ जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई एक ही एग्जाम, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से कवर होगा। ठीक है, बस हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अच्छे से सीख कर जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम 100 से ऊपर वालों का सीखते हैं। ठीक है, एक चीज आप अब ध्यान रखिए, 1 से लेकर 9 तक हमें कितनी डिजिट मिली? 9, 9 अंक मिले हमें। और 1 से लेकर 9 तक अभी हमने निकाला ना, कितने अंक हमको टोटल मिले? 189। ठीक है, अब हम 100 से ऊपर वालों का सीखते हैं। चलिए मैं एक नंबर ले लेती हूँ 1 से लेकर 116 तक। अब जब 100 से ऊपर वालों में आपको अंक निकालना है, आपको क्या करना है? अब 1 से लेकर 99 तक का आपको पता है। ठीक है, 1 से लेकर 99 तक का आपको पता है कितने अंक होते हैं? 189 अंक होते हैं। बचे कितने? तो 116 में से 99 माइनस कर दीजिए, तो कितने बचेंगे? 116 तक का निकालना है, उसमें से 99 तक का हमको पता है 189, तो घटा दीजिए, तो कितने अंक बचे? आपके बचे 17। ठीक है, तो यानी 100 से लेकर अब 116 तक हमारे पास कितने नंबर हैं? 17 नंबर हैं। ठीक है, पर यहाँ पर 100 से लेकर 116 तक में अब 2 डिजिट नहीं है, अब 3 डिजिट है, 3 अंक हैं अब। तो अब हमें यहाँ पर 3 का इंटू करना है। 3 अंक है ना, 3 डिजिट, तो 3 का इंटू करना है, यानी हमारा कितना हो गया? 51। ठीक है, अब टोटल निकाल लीजिए, तो 1 से 99 और 100 से 116 तक, इनको दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 189 और 51। तो 9 1 10, 0 1 कैरी, 8 5 13, 240। ये हो गया 1 से लेकर 116 तक के सभी संख्याओं में कितने अंक हैं वो। ठीक है, अब और बड़े नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, बस आपको अब वही है, कुछ भी कठिन नहीं है, अब आप सेम काम करना है, कुछ भी नहीं है। बस प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना 1 2 बार, बिल्कुल से बन जाएगा, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। जिन्हें मैथ्स एक भी नहीं आती है, मैं वादा करती हूँ कि उनको मैथ्स आएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ जिन्हें मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, उनको डर लगता है, आप रेगुलर बेसिस पे क्लास लें, आपको धीरे धीरे ये चीज़ पता लगने लगेगी, आपको मैथ्स आने लगेगी। ठीक है, हम्म। अब हम और बड़ा ले लेते हैं, जैसे चलिए हम बहुत ही बड़ा उठाते हैं, अगर चलिए हम ले लेते हैं 1 से लेकर 740। ठीक है, तो 1 से लेकर 743 हमको सेम काम करना है। 1 से 99 तक हमको पता है कि कितने अंक होते हैं? 189। तो 1 से 99 तक कितने अंक होते हैं? 189 अंक।
ठीक है, अब कितने बचे, तो 743 में 99 माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, तो आपका कितने अंक हो जाएंगे, 100 से लेकर 1 से 99 तक निकाल लिया। अब हमें निकालना है 100 से लेकर 743 तक। ठीक है, तो कितने अंक हो जाए, कितने नंबर बचे, आप 743 में से 99 माइनस कर दीजिए, तो आपका बचेगा 644। कितने नंबर होंगे आप माइनस करके देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे घबराना नहीं कि आपको बस इतने से इतने तक हमने निकाल लिया, हमको इतने से इतने तक का निकालना है, तो जितने तक का निकाल लिया उतने को माइनस कर दीजिए। 99 को 743 में माइनस कर दीजिए, तो बचे कितने नंबर है हमारे पास नंबर बचे हैं 644। कितने नंबर है, 644। और यहाँ पे हर नंबर में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं हर डिजिट में, 3 अंक हैं। तो 644 हैं बचे हुए नंबर्स, और हर नंबर्स पे कितने डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है ना, 100 से लेकर 743 तक में। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले 1 से 99 तक निकाल लिया, हमको पता है 189 है, होगा कितने कितने अंक होंगे 1 से लेकर 99 तक, 89। अब हमको बचे हुए कितने नंबर है, तो 743 में 99 माइनस कर दीजिए, तो आपका बच गया 644। तो 644, और यहाँ पे हर अंक में कितने डिजिट है, 3 डिजिट हैं, तो इंटू 3। अब यहाँ पे आप इंटू कर लीजिए इसको, तो ये आपका आ जाएगा 4 3 12 2 1 कैरी, 3 4 12 3 1 कैरी, 6 3 18 19। तो आप मल्टीप्लिकेशन चेक कर लीजिएगा आप भी। हाँ, 1932। तो ये हो गया 100 से लेकर 743 तक। अब आपको टोटल निकालना है, तो आप 1 से 99 वाला और 100 से 743 वाले जितने भी अंक आए हैं उनको जोड़ दीजिए, तो टोटल अंक आ जाएंगे 1 से लेकर 743 तक में। तो 1932 189, 921 कैरी, 831 2 1 कैरी, 9 1 10 1 2 1 2 1। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेती हूँ। हाँ, सही है। तो 1 से लेकर 743 तक में कितने अंक हैं, 2121 अंक हैं। कहाँ से कहाँ तक में, 1 से लेकर 743 तक में। ठीक है, समझ में आई आपको चीज। अब आप कहीं का भी निकाल लो, आप 1000 से ऊपर का भी निकाल लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए अब हम 1 से 9 का देख लिया, 1 से 99 का देख लिया, अब चलिए एक हम 1 से 999 का देखते हैं, 999 का। ठीक है, तो सेम काम करना है। 1 से अगर हमको कहाँ तक का निकालना है, 999 तक का। ठीक है, तो 1 से 99 तक का हमको पता है, तो 1 से 99 तक कितने अंक होते हैं, 189 अंक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बचे कितने, तो आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपके कितने अंक 999 तक निकालना है, उसमें से 99 का हमने निकाल लिया, अब बचे कितने 999 में आप इतना माइनस कर दीजिए, तो आपके हो जाएंगे 900। ठीक है, अब हमको 100 से लेकर अगर हम 999 तक बात करें, तो हमारे कितने संख्याएं बची हैं, 900। और यहाँ पे हर संख्या में कितने अंक होंगे, अभी 3 ही का चल रहा है ना, तो 3 ही होंगे, तो आपका हो गया 1800, सॉरी गलत हो गया, 2700, ठीक हो गई। तो 3 अंक है ना, तो 2700। तो अब हमें टोटल निकाल लेना है, 1 से 99 तक जो भी आया, और 1 से 100 से लेकर 999 तक जो भी आया, तो ऐड कर लेते हैं इसको, 2700189, तो 9 8 8 2। ठीक है, तो 1 से लेकर 999 तक की जो संख्याएं हैं उसमें कितने अंक है टोटल, 2889। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि कितने अंक है, यहाँ पे 2889 अंक है। ठीक है, अब आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, आप एक अगर आपको रीजनिंग आती है तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। ठीक है, अब आप चाहे कितने का भी निकालेंगे, अगर आपको 1 से लेकर 9999 का भी निकालना हो ना, मैं आपको समझाती हूँ कि क्या फॉलो हो रहा है, पर आप रीजनिंग पढ़ते ही होंगे तो आप भी कुछ दिमाग लगाइए। ठीक है,
3 तक का, 4 तक का। ये आपको समझ में आ रहा है क्या सीरीज चल रही है? 1 से 9 तक एक अंक 9 हुआ, ठीक है। 1 से 9 9 तक आप देख रहे हैं 0 1 2 3, जो पहली डिजिट है वो अगर 9 2 है तो यहाँ पे संख्या 1 लिखी है। जहाँ पे 9 3 है वहाँ पे एक कम करके 2। देख रहे हैं आप, यहाँ पे 9 कितने हैं? 4 हैं, एक कम करके 3। यहाँ पे 9 कितने हैं? 5, एक कम करके 4। उसके बाद जितनी बारी आपका फर्स्ट डिजिट है तो 1 1 तो एक बार ही 8 लिखा है। यहाँ पे 2 तो 2 बार 8 लिखा, यहाँ पे 3 तो 3 बार 8 लिखा, यहाँ पे 4 तो 4 बार 8 लिखा, और अंत में सभी में 9 है। समझ में आया? यहाँ पे क्योंकि 1 से 9 तक ये 9 लिखा, ठीक है, और 0 यहाँ पे 8 कुछ नहीं है, बस 9, ये तो ठीक है, ये आपको समझ आया। 1 से लेकर 99 तक में आपको क्या करना है? 2 9 है, उससे एक कम करके आपको संख्या लिखनी है 1। 2 9 है तो पहली संख्या लिखनी है, उससे 2 को एक कम करके 1, ठीक है। 3 9 है तो 3 से एक कम करके 2। 4 9 है, 4 से एक कम करके 3। 5 9 है, 5 से एक कम करके 4। और जो पहली संख्या लिखी है उतने ही बार आपको 8 को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि पहली संख्या कुछ भी मतलब नहीं थी तो 9 एक ही बार, ठीक है। यहाँ पे 1 तो एक बार 8 लिखेंगे, यहाँ पे 2 तो 2 बार 8 लिखेंगे, यहाँ पे 3 तो 3 बार 8 लिखेंगे, यहाँ पे 4 तो 4 बार 8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको एक सीरीज बन गई। आप अब इससे कहीं कितने भी सारे 9 9 का दे देना, आप निकाल लेंगे, ठीक है। आगे का भी आप निकाल लीजिए। अभी मैंने 4 9 तक 5 9 तक निकाला है, अगला आप देखेंगे अगर तो 6 9 तक का भी देख लीजिए। आप जिस तरीके से इसको समझ सके, जिस तरीके से आप इस सीरीज को समझ सके, उस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए अब अगर 6 9 है तो हमने कहा एक कम करना है 5, 5 लिखेंगे, और 5 लिखा है तो 5 बार 8 लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4, और लास्ट में सब में 9 ही रहेगा। दिख रहा है ये? ठीक है। तो ये आपको ऐसे समझना है। इस तरह के कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। इससे 1 से लेकर 999 तक कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर 9999 अंक होते हैं। तो वो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम कर लेगा वो, है ना। ये चीज़ हो गई। तो आशा करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, उससे भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कई एग्जाम्स में मिलते हैं। ये मैं रेस कर दूं, है ना, आप लिख लिए होंगे तो, या फिर इधर बता देती हूँ, ठीक है। चलिए इधर ही बता देती हूँ। एक चीज ये है, अगर मैं बात करूं 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 कितना आएगा? 10। कितने अंक है? 2 अंक है। पावर 1 है जब, तो अंक कितने हो रहे हैं? 2। पावर निकालनी आती है ना, पावर कैसे निकालते हैं? जैसे 10 की पावर 2 है तो 10 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 इंटू 10, 2 बार गुणा करना है, 100, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हाँ, अगर आप देखेंगे कि जो पावर है उससे एक ज्यादा यहाँ पे अंक आ रहे हैं। अगर 10 की पावर 1 है तो अंक कितने आ रहे हैं? 2। 10 की पावर 2 है तो इंटू करने के बाद अंक टोटल कितने आ रहे हैं? 3, ठीक है। जैसे मैं 10 की पावर 3 बोलूं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करना है ना आपको, ऐसे पावर निकालते हैं। सॉरी, तो ये हो जाएगा 1000। कितने अंक हो गए यहाँ पे? 4 अंक हो गए। पावर में क्या था? 3, एक ज्यादा अंक आ रहा है। यहां से एक फॉर्मूला डिराइव होता है कि अगर 10 की पावर n है तो यहाँ पे आप कितने के भी पावर निकालें, जो टोटल डिजिट्स आएंगे वो आएंगे n+1 डिजिट। इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 10 की पावर अगर 5 है तो 5+1, 6 अंक आएंगे, ठीक है। 10 की पावर 5 में 10 की पावर 6 है तो 6+1 7, 7 अंक आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो आज यहाँ पे हमने अंक समझा,
हमने ये समझा कि हमको अगर कोई बोल दे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक में आप क्या है अंकों की संख्या निकाल, कितने अंक होंगे वो निकालिए, तो आज मैंने आपको सिखा दिया। और इससे मैं ये नहीं कहती कि बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पर कई एग्जाम्स में देखे जाते हैं, और मैं भले ही उससे एक ही क्वेश्चन आए, मैं उस टॉपिक को छोड़ूंगी नहीं, चाहे वो उस टॉपिक से एक क्वेश्चन भी आ रहा है, आपको बनना चाहिए, ठीक है ना, आपको बनना चाहिए। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आपको बनता तो है, ठीक है। तो ये आज हमारा नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर था, जहाँ पे हमने डिजिट्स निकालना, अंक निकालना सीखा, अंक क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, इस बारे में भी चर्चा की, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।